कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अठवीह कम्म मुके, अठ गुणढे अणोवमे सिद्धे, अठम पुण विण विठे, निठे कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में भूतार्थ और अभूतार्थ पर चर्चा हुई थी। दोनों ने, व्यवहार ने और निश्चय ने, दोनों ने भूतार्थ भी हैं, दोनों ने अभूतार्थ भी हैं, ऐसा आचार्य जिनसेन महाराज लिखते हैं समयसार जी की टीका में, और उनका कथन ठीक भी है। व्यवहार ने की दृष्टि से व्यवहार ने भूतार्थ है, निश्चय ने अभूतार्थ, और निश्चय ने की दृष्टि से निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ। आत्मा कैसा है? भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों के द्वारा जैसा बताया गया वैसा है। वर्तमान अवस्था में व्यवहार ने जैसा है, स्वभाव से निश्चय ने जैसा है। बहुत अच्छा विषय था। आइए आज नई बात करते हैं। निश्चय ने और व्यवहार ने किन व्यक्तियों के योग्य हैं, किनको किस नय से जानना चाहिए, उपयोगी होगा। देखें, शुद्धो शुद्धादेशो प्रादवो परम भाव दर्शिहिं, व्यवहार देश दो पुण जे दो अपरमेठिदा भावे। शुद्धो शुद्धादेशो, शुद्धो शुद्ध ने माने निश्चय ने, शुद्धादेशो शुद्ध दशा को बताने वाला है। क्या अर्थ हुआ? शुद्ध दशा को बताने वाला शुद्ध निश्चय ने परम भावदर्शी हिम, परम माने उत्कृष्ट, शुद्ध अर्थात आत्मा की शुद्ध दशा को देखने वालों के द्वारा जानने योग्य है। जो आत्मा की शुद्ध दशा में, शुद्ध दशा को जानने में लगे हैं, उनके लिए तो शुद्ध ने को बताने वाला शुद्ध निश्चय ने उपयोगी है। और पुण्य माने और, जेदु अपरमेठ्यता भावे, जो निचले भावों में स्थित हैं, अर्थात परम भावदर्शी अभी नहीं हुए हैं। हम ये भी कह सकते हैं परम भावदर्शी ही शुद्धोपयोगी। निचले कौन से? जो शुभोपयोगी हैं। अर्थात पुण्य और जेदु, ये जो जीव अपरम माने निचले भावों में स्थित हैं, वे पुण्य, वे फिर व्यवहार देशिदा, व्यवहारने के द्वारा उपदेश देने योग्य हैं।
फिर एक बार देख लीजिए, परम भाव के देखने वाले जीवों के लिए शुद्ध दशा को बताने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है। और फिर जो निचले भावों में स्थित हैं उनके लिए व्यवहारने से उपदेश होना चाहिए। ये आचार्य कह रहे हैं, दोनों नए उपयोगी हैं लेकिन अलग अलग जीवों के लिए हैं। शुद्ध निश्चय कब प्रयोजनवान होता है? शुद्ध निश्चय के द्वारा वस्तु का स्वरूप जानना हर समय प्रयोजनवान है, पर शुद्ध निश्चय को प्रयोजनवान होना, शुद्ध निश्चय रूप होना, शुद्ध निश्चय रूप ही जानना देखना, ये कब प्रयोजनवान है? जब जीव शुद्धोपयोग में है। मैं वर्तमान में शुभोपयोग में हूँ, लेकिन शुद्ध निश्चय से मेरी आत्मा की दशा क्या है ये मुझे आज भी प्रयोजनवान है। लेकिन जब मैं समाधि काल में होऊंगा, निर्विकल्प समाधि में ही होऊंगा, उस समय मात्र शुद्ध निश्चय ही प्रयोजनवान होगा, अशुद्ध निश्चय नहीं। और जो निचले भाव में स्थित हैं, जो अपनी शुद्ध आत्मा को नहीं देख रहे हैं, उनके लिए तो व्यवहार ने प्रयोजनवान है। लेकिन उनके लिए भी निश्चय के द्वारा वस्तु का स्वरूप क्या है यह जानना तो प्रयोजनवान है ही। क्यों? क्योंकि वस्तु का ज्ञान निश्चय और व्यवहार ने दोनों के द्वारा जानने पर होता है। अगर एक नए से वस्तु को जाना जाएगा तो द्रव्य दृष्टि से जान लेंगे, पर्याय दृष्टि नहीं हो पाएगी। दूसरे नए से जानेंगे तो पर्याय दृष्टि होगी, द्रव्य दृष्टि नहीं हो पाएगी। दोनों से जानना होगा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, शुद्ध दशा को कहने वाला शुद्ध ने किन के लिए प्रयोजनवान है, प्रयोग में लेने योग्य कब है? जब वो आत्मा की शुद्ध दशा को देख रहे हों, उस समय अशुद्ध दशा नहीं देखनी है। और जो सांसारिक भावों में स्थित हैं, अपरम भाव में हैं, राग द्वेष आदि परिणामों में उलझे हुए हैं, अशुभोपयोग शुभोपयोग में हैं, उनके द्वारा क्या है? उनको तो व्यवहारने ही प्रयोजनवान है। पर व्यवहारने का जानना भी प्रयोजनवान जब माना जाएगा जब निश्चय का ज्ञान तो हो। ऐसा नहीं मैं तो राग द्वेष सहित ही हूँ, यही मेरा स्वभाव है, ये नहीं जानना है। ये जानना है स्वभाव तो मेरा सिद्धों जैसा है, पर वर्तमान में अशुद्ध हूँ। पंडित जी, अगर गुरुस्थान की अपेक्षा देखें तो क्या कहेंगे? बहुत सीधी सी बात है। शुभोपयोग में व्यवहार ने प्रयोजनवान, शुद्धोपयोग में निश्चय ने प्रयोजनवान। जब शुभोपयोग में है, भगवान की पूजा भक्ति आदि में लगे हैं, व्यवहार ने प्रयोजनवान। भगवान अनादिकाल से दुख पा रहा हूँ, दुखों से छुड़ा दो, व्यवहार ने प्रयोजनवान। और जब समाधि काल में 7वें गुणस्थान और उससे ऊपर में है, तब आत्मा शुद्ध रूप में कैसा है, तब मात्र वो ही प्रयोजनवान। अर्थात शुभोपयोग के 4, 5, 6, 7 गुणस्थानों में व्यवहार ने प्रयोजनवान है, निश्चय ने गौण है। और 7वें गुणस्थान और उससे ऊपर शुद्धोपयोग में निश्चय ने प्रयोजनवान है, व्यवहार ने गौण है। पंडित जी, किस नए का आश्रय लेने से कर्मों का क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है? दोनों नयों का आश्रय लेने से कर्म क्षय होता है। कैसे? समझें। सबसे पहले व्यवहार नय का आश्रय लेकर मैंने समझा मेरी आत्मा कर्मों से लिप्त है। फिर मैंने शास्त्रों में देखा इस कर्मों को छुड़ाने का मार्ग क्या है। व्यवहारने की चर्चा है, ऐसे मुनि बने, ऐसे ध्यान लगाएं, इस तरह कार्य करें, तब ये कर्म छूटते हैं, आत्मा शुद्ध होती है। और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मुझे बनना कैसा है, ये निश्चय की बात है। इसलिए दोनों नयों से बात करनी होगी। जब तक व्यवहारने से हम अपनी आत्मा को अशुद्ध नहीं मान लेंगे, तब तक शुद्ध करने का प्रयास कैसे करेंगे।
और जब तक हम अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को नहीं जान लेंगे तब तक उस रूप बनने की कोशिश कैसे करेंगे? मुझे ऐसा बनना है। कर्म क्षय और मोक्ष मार्ग में जब प्रवृत्ति होगी तो पहले व्यवहार नए में प्रवृत्ति होगी, फिर निश्चय नए में जाना होगा। ऐसा नहीं कि सीधे निश्चय नए में पहुंच जाए, ऐसे नहीं होता। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी अवस्था में, अपनी अपनी दशा में प्रयोजनवान हैं। पंडित जी, वर्तमान में हमारे लिए क्या प्रयोजनवान है? वर्तमान में हमारे लिए, क्योंकि हम अभी अपरम भाव में स्थित हैं। गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज लिख रहे हैं, व्यवहार देश दो पूर्ण जेदु अपरमेठिदा भावे। हम अपरम भाव में स्थित हैं, अभी हम शुभोपयोग में हैं, इसलिए हमारे लिए व्यवहार में बहुत कार्यकारी है। हम क्या करें? हम भगवान की पूजा, भक्ति, दान, गुरुओं की सेवा, इस कार्य में लगें। इतना होने के बावजूद भी व्यवहार देश दो पूर्ण जेदु अपर मिठ्यदा भावे देखा जा रहा है। बहुत से निश्चय नए के मानने वालों ने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया। पहले करते थे पूजा अभिषेक, अब बंद कर दिया। ये तो बेकार की क्रिया है, जड़ क्रिया से हमें क्या लेना देना। नहीं, उनका मानना बिल्कुल ठीक नहीं। जो अभी अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। उनको देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, दान, तीर्थ यात्रा, जप करना, उपवास करना, इन कार्यों को करना चाहिए। उनके लिए यही प्रयोजनवान है। और जब ऐसा करते करते मुनि महाराज बन जाएं और फिर ध्यान लगाएं, तब निश्चय नए का संबंध प्रयोजनवान है। लेकिन जो ऐसे व्यवहारने को झूठ मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को साधु कभी बनना तो है नहीं, इसलिए उनको निश्चय नए कभी प्रयोजनवान होगा ही नहीं, क्योंकि वे साधु अब बनना पसंद ही नहीं करते। उनके यहाँ तो अभी कोई प्रतिभा धारण भी नहीं करता। एक आध भूल चूक से मिल जाए तो बात अलग, नहीं। उपवास करने वालों की गिनती नहीं, जाप देने वालों की गिनती नहीं, बस मात्र पढ़ने वालों की गिनती है। ये चीज़ ठीक नहीं। पढ़ना और उतारना भी तो चाहिए। इसलिए जब तक अपरम भाव में स्थित हैं, व्यवहार ने प्रयोजनवान है। आत्मा शुद्ध करने के लिए जितनी क्रियाएं आचार्यों ने बताई हैं, जो गृहस्थों के लिए करने योग्य कार्य बताए हैं, उन सब में दत्तचित्त रहना चाहिए। प्रश्न हुआ, तो आत्मा को शुद्ध नए से कैसे जाना जाए? इसके लिए आचार्य ने अगली गाथा लिखी है। जो पसदि अपाणम अबद्ध पुष्ठम अनन्यम वेदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। शुद्ध नए आत्मा को कैसा देखता है? शुद्ध नए से आत्मा का क्या स्वरूप है? बहुत सुंदर बताया है। ये आचार्य कुंद कुंद महाराज की गाथा दिन भर याद रखने लायक है। जो पश्यदि देखता है अपाणम आत्मा को, अबद्ध पुट्ठम न बंधी न छुबी, पुट्ठम स्पृष्टम, न बंधी है न छुबी है, अनन्यम अन्य अन्य प्रकार नहीं है, नियदम अर्थात समान विस्तार वाली, समान प्रदेश वाली, समान अवगाहना वाली है, नियत है। अविशेषम जो गुणों की विशेषता से नहीं देखता, विशेषता रूप नहीं देखता, तो क्या देखता है? सामान्य रूप देखता है। असंयुक्तम संयोग रूप नहीं देखता, संयोग रहित देखता है। तम उसे शुद्ध ने जानो। शुद्ध ने कैसा जानता है? देखें, 6 बात दी है इन्होंने। पहली बात, जो आत्मा को देखता है ना बंधा है, आत्मा किसी से नहीं बंधी।
न पुट्ठम न छुबी है, अन्य अन्य रूप नहीं है, छोटी बड़ी नहीं नियत है, अविशेषम विशेषता नहीं सामान्य है, असंयोगी अर्थात संयोगों से रहित है। जो ऐसा जानता है उसको शुद्ध ने जानना चाहिए। शुद्ध ने की दृष्टि में आत्मा ऐसी है। पंडित जी, एक 6 बातें समझ में नहीं आई, इसको एक बार और समझा दीजिए। उदाहरण से समझते हैं। पहला विशेषण है अबद्ध अपुट्ठ, न बंधी न छुबी। उदाहरण समय सार जी में जो उदाहरण दिए हैं वही दे रहा हूँ। अर्थात जैसे कमल का पत्ता पानी में है, आप देख रहे हैं पानी से बंधा भी है और छुपा भी है, लेकिन आपने कमल के पत्ते को निकाला तो ना पानी से पानी उसमें बिल्कुल नहीं लगा। इसका मतलब पानी में रहते हुए भी कमल न पानी से बंधा है न छुपा है। इसी तरह आत्मा शरीर में है, रहने के बाद भी आत्मा न शरीर से बंधा है न छुपा है, न आत्मा शरीर रूप हुआ न शरीर आत्मा रूप हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। शुद्ध नय से आत्मा शरीर में रहता हुआ भी निश्चय नय की अपेक्षा कर्म बंधन से रहित, पर्याय से रहित है। शुद्ध नय ऐसा कहता है। अनन्यम, अन्य अन्य रूप नहीं है। क्या मतलब? जैसे एक पेड़ है, एक चींटी है, एक भौरा है, एक कुत्ता है, एक देव है, ये सारी बातें जो हैं ये पर्याय को लेके होने वाली हैं। ये शुद्ध ने का विषय नहीं। शुद्ध ने तो इन सब में जीव को देखता है। ये सब क्या है? सब जीव हैं। अनन्यम, अन्य अन्य रूप नहीं देखता, एक रूप देखता है। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, ये कैसे हैं? ये सब मनुष्य हैं, बस सामान्य, विशेषता की ओर नहीं जाता। अन्य अन्य रूप नहीं होता, वो निश्चय नहीं है। नियदम, समुद्र है, पूर्णिमा को हुई, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, तो क्या समुद्र में पानी कहीं से बढ़ गया? नहीं बढ़ा, समुद्र तो उतना ही था। समुद्र में लहरें आ रही हैं, तो क्या समुद्र घट बढ़ रहा है? नहीं घट बढ़ रहा। उसी तरह आत्मा कैसा है? किसी भी पर्याय में हो, वो तो असंख्यात प्रदेशी उतना ही है। चाहे निगोदिया की पर्याय हो, चाहे स्वयंभू रमण का मत्स्य या हाथी या कोई भी हो, आत्मा तो नियत है, बिल्कुल असंख्यात प्रदेशी। निश्चय ने ऐसा ही जानता है। अविशेषम, विशेषता रहित, अर्थात ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, इस रूप नहीं जानता। विशेषता रूप नहीं, उनकी गुणों की अपेक्षा नहीं करता। क्या करता है? सामान्य की अपेक्षा करता है। ये सब मनुष्य हैं, ये सब जीव हैं। असंजुत्तम, पानी को आग पे गर्म कर लिया, ये गर्म पानी है, नहीं, पानी तो पानी ही है। आग के कारण होने वाली ये जो संयोगी पर्याय है, इसको निश्चय ने ग्रहण नहीं करता। ये क्या है? पानी है। आग के कारण गर्म हो गया है, पर वास्तव में पानी तो पानी ही है। इस तरह जो जानता है ना, उसे कहते हैं असंजुत्तम, संयोग रहित जानना। इस तरह निश्चय ने आत्मा को 6 प्रकार जानता है। न बंधा, न छुपा, अन्य अन्य रूप नहीं, नियत और विशेषता रहित और संयोग रहित। इस तरह जो किसी द्रव्य को जानता है वह शुद्ध ने कहलाता है। शुद्ध ने से मेरी आत्मा ऐसी है, व्यवहारने से मेरी आत्मा वर्तमान में जो आप देख रहे हैं इस रूप है। व्यवहार ने पर्याय को ग्रहण करता है, निश्चय ने द्रव्य को ग्रहण करता है। पंडित जी,
शुद्ध नय का आश्रय किस गुण स्थान में लिया जाता है? शुद्ध नय का आश्रय नहीं लिया जाएगा, शुद्ध नय से वस्तु को जाना नहीं जाएगा, तब तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने को राग द्वेष आदि परिणामों से सहित इसी स्वभाव वाला माने बैठा है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। उसने अपनी आत्मा के स्वरूप को अभी नहीं समझा। आत्मा को समझना है तो दोनों नयों का आश्रय लेके समझना पड़ेगा। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, परंतु वर्तमान में आज मैं ऐसा हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। ये तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन इसका आश्रय कब होगा? चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धने का ज्ञान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। पंचम गुण स्थान में भी शुद्धने का ज्ञान श्रद्धान रहेगा, छठे में भी रहेगा, सातवें के शुभोपयोग में रहेगा। और जब वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में जाएंगे, उस समय तो वे सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगे, मैं ऐसा शुद्ध स्वरूपी हूँ। बस उस समय वो इस प्रकार का चिंतन करेंगे। आज हम ये चिंतन तो कर सकते हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, पर अगर आप ऐसा मानते हैं मैं ऐसा हूँ तो गलत है। मैं ऐसा हो सकता हूँ वो तो ठीक है, मैं ऐसा होने योग्य हूँ वो भी ठीक है, पर मैं ऐसा हूँ नहीं, ये मानना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा मानेंगे तो वर्तमान दशा का आपने सही प्रतिरूपण, आपने सही बात नहीं बताई। कैसे हैं ये अलग बात है, स्वभाव कैसा है ये अलग बात है। मैंने टोपी 10 दिन तक पहनता रहा तो मैली हो गई। वर्तमान में टोपी कैसी है? ये तो चमाचम है। चमाचम कैसे है? चमाचम है तो फिर धोई क्यों? कहना तो ये पड़ेगा टोपी तो नई है, 10 दिन पहनने से गंदी हो गई है। वर्तमान में कैसी है? वर्तमान में तो गंदी है। क्या करना? इसकी धुलाई करो ताकि इसका स्वच्छ स्वरूप प्रकट हो जाए। उसी तरह मेरी आत्मा यद्यपि स्वभाव से सिद्धों जैसी है, पर वर्तमान में कर्ममल राग द्वेष आदि विकारों से सहित होने के कारण गंदी है। अगर मैं इन विकारों को हटा दूं तो मेरी आत्मा भी सिद्धों जैसी शुद्ध है, पर वर्तमान में शुद्ध मानना ये अज्ञानता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद।